मैं तो किसी गांव की एक छोटी सी कुटिया में सुखिया नाम की एक वृद्ध महिला रहती थी। वो भगवान श्री कृष्ण की परम भक्त थी। मैं तो सुखिया के श्री कृष्ण के भक्त होने के कारण गांव वाले उसे कृष्णाबाई के नाम से बुलाते थे। घर घर में झाड़ू पोंछा, बर्तन और खाना बनाना ही उसका काम था। कृष्णाबाई रोज फूलों की माला बनाकर दोनों समय श्री कृष्ण को पहनाती थी और घंटों कान्हा से बातें किया करती थी। मैं तो गांव के लोग सोचते थे कि बुढ़िया पागल है। मैं तो एक रात श्री कृष्ण ने अपनी भक्त कृष्णाबाई के सपने में आए और उनसे ये कहा कि कल बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है, तुम ये गांव छोड़कर दूसरे गांव में चली जाओ। अब बुढ़िया क्या करे, मालिक का आदेश था। तो कृष्णाबाई ने अपना सामान इकट्ठा करना शुरू कर दिया और गांव वालों को बताया कि मेरे सपने में कान्हा आए थे और उन्होंने बताया कि कल प्रलय होगा, तुम ये गांव छोड़कर पास वाले गांव में चले जाओ। मैं तो लोग कहाँ उस बुढ़िया पागल की बातों को मानने वाले थे। जो भी सुनता था जोर जोर से ठहाके मार के हंसने लगता था। इतने में बाई ने एक बैलगाड़ी मंगवाई और अपने कान्हा की मूर्ति और सामान की गठरी बांधकर गाड़ी में बैठ गई। लोग उसकी मूर्खता पर हंस रहे थे। मैं तो बाई अपने गांव की सीमा पार कर अगले गांव में प्रवेश करने ही वाली थी कि प्रभु श्री कृष्ण की आवाज़ आई, अरे पगली, जा अपनी झोपड़ी में से वो सुई लेके आ जा जिससे तू माला बनाकर मुझे पहनाती थी। मैं तो ये बात सुनकर कृष्णाबाई बेचैन हो गई और सोचने लगी कि मुझसे ये भूल कैसे हो गई। अब मैं कान्हा को माला कैसे पहनाऊंगी। मैं तो उसने गाड़ी वाले को वहीं पर रोका और दौड़ती हुई झोपड़ी की तरफ भागी। गांव वाले उसके उस पागलपन को देखकर खूब मजाक उड़ाते थे। मैं तो कृष्णाबाई ने झोपड़ी के तिनके में से फंसी हुई सुई निकाली और पागल की तरह दौड़ते हुए गाड़ी के पास आई। गाड़ी वाले ने कहा कि माई तू क्यों परेशान है, कुछ नहीं होगा। बाई ने कहा कि अच्छा चल अपने गांव की सीमा पार कर। गाड़ी वाले ने ठीक वैसा ही किया। पर ये क्या, जैसे ही सीमा पार हुई पूरा गांव धरती में समा गया और सब कुछ जलमग्न हो गया। गाड़ी वाला भी अटूट कृष्ण भक्त था। भगवान ने भी उसकी रक्षा करने में कोई विलम्ब नहीं की। मैं तो प्रभु अपने भक्त की एक सुई तक की चिंता करते हैं तो वह अपने भक्त की रक्षा के लिए कितने चिंतित होंगे। जब तक उस भक्त की एक सुई उस गांव में थी तो पूरा गांव बचा हुआ था। इसलिए कहा जाता है कि भरी बदरिया पाप की बरसन लगे अंगार, संत ना होते जगत में जल मरता संसार।